नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र के 48 सीटों की ताजा जनता सर्वे में। जी हां दोस्तों, मैं लाया हूं आप सभी के लिए लोकसभा में महाराष्ट्र की 48 सीटों का ताजा जनता सर्वे। जी हां दोस्तों, इस सर्वे के आधार पर हम जान सकेंगे कि लोकसभा में महाराष्ट्र की 48 सीटों के ताजा जनता सर्वे में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के आधार पर हम पता लगा सकेंगे कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी। हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं नंदुरबार की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले धुले की। तो धुले की यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले जलगांव की। तो यहाँ पर जलगांव की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले बुल्डाना की। तो यहाँ पर बुल्डाना की एक सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले रेलर की। तो रेलर की यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम अकोला की बात करें तो यहाँ पर अकोला की एक सीट है और यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हाँ साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 6 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 6 में से दोनों पार्टियों को यहाँ पर 3-3 सीटें मिल चुकी है। वहीं इंडियन जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। और हम बात कर ले अमरावती की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले वृद्धा की। तो वृद्धा की यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले रामटेक की। तो रामटेक की यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले नागपुर की। तो नागपुर की यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले भंडारा की। तो भंडारा की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडियन जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं हम बात कर ले गढ़चिरौली की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह भी इंडियन जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले चंद्रपुर की। तो चंद्रपुर की यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले यमतमाल की। तो यमतमाल की यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले हिंगोली की। तो यहाँ पर हिंगोली की एक सीट है और यह बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 15 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 15 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं साथियों। और हाँ साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 2 सीटों की लीड ले ली है। लेकिन साथियों, हमने अभी तक तो महाराष्ट्र के 15 सीटों के बारे में ही बात की है। अभी तक तो कई सारी सीटें बाकी है। अभी तक कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी यहाँ पर अभी देखना बाकी है। और हम बात कर ले नांदेड़ की। तो यहाँ पर नांदेड़ की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम परभानी की बात करें तो यहाँ पर परभानी की एक सीट है और यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले जलना की। तो यहाँ पर जलना की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर एक सीट है और यह अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। और हम बात कर ले डिंडोरी की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम नासिक की बात करें तो यहाँ पर नासिक की एक सीट है और यहाँ बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले पालघर की। तो यहाँ पर पालघर की एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले बीवड़ी की। तो यहाँ पर बीवड़ी की एक सीट है और यह बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले कल्याण की। तो यहाँ पर कल्याण की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पश्चिम की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पूर्वी की। तो यहाँ पर एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले मुंबई उत्तरी मध्यम की। तो यहाँ पर एक सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं हम बात कर ले मुंबई दक्षिणी मध्यम की। तो यहाँ पर एक सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई दक्षिण की। तो यहाँ पर एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले रायगढ़ की। तो यहाँ पर रायगढ़ की एक सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 30 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 30 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11, कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं। लेकिन साथियों, अभी तक तो 18 सीटें बाकी है और अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों की लीड ली है। अभी तक कौन सी पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी अभी तक देखते हैं साथियों। वहीं हम बात कर ले मावल की। तो यहाँ पर मावल की एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही
साथियों। वहीं हम पुणे की बात करें तो पुणे की एक सीट है और ये बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले बारामती की तो यहाँ पर एक सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले सिरूर की तो यहाँ पर सिरूर की एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले बीड़ की तो यहाँ पर बीड़ की एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले उस्मानाबाद की तो यहाँ पर उस्मानाबाद की एक सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले लातूर की तो लातूर की यहाँ पर एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले सोलापुर की तो यहाँ पर सोलापुर की एक सीट है और ये इंडियन जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। और हम बात कर ले मांडा की तो यहाँ पर मांडा की एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले सांगली की तो सांगली की यहाँ पर एक सीट है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले सतारा की तो यहाँ पर सतारा की एक सीट है और ये बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले रत्नागिरी की तो यहाँ पर एक सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले कोल्हापुर की तो यहाँ पर कोल्हापुर की एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले हाथकरगणे की यहाँ पर एक सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी की तो यहाँ पर एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले ठाणे की तो यहाँ पर ठाणे की एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी की तो यहाँ पर एक सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले अहमदनगर की तो यहाँ पर एक सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19, कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें हैं। तो साथियों सर्वे कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और आपके हिसाब से महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।